अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। एमआईएम के नगर सेवक मोहम्मद मुस्तफा पहलवान ने प्रभाग क्रमांक 9 के 2 सड़कों के निर्माण का कार्य उद्घाटन किया है, जिसके कारण परिसर के नागरिकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आज दिनांक 30 दिसंबर 2021 को ठीक 11 बजे प्रभाग क्रमांक 9 के एमआईएम नगर सेवक मोहम्मद मुस्तफा पहलवान साहब की निधि से ताजनगर चौक खैर मोहम्मद प्लॉट के सामने के दोनों रास्तों के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया, जिसमें नगर सेवक मोहम्मद मुस्तफा पहलवान के साथ साथ परिसर के सभी नागरिक उपस्थित थे। नगर सेवक मोहम्मद मुस्तफा पहलवान ने इन रास्तों के निर्माण कार्यों के लिए परिसर के ज्येष्ठ नागरिकों के हाथों इन रास्तों के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया, जिसकी सराहना परिसर के सभी नागरिक कर रहे हैं। नगर सेवक मोहम्मद मुस्तफा पहलवान ने बताया कि इन रास्तों के बाद भी वो अपनी निधि से प्रभाग क्रमांक 9 के और भी रास्ते व नालियों का काम शुरू करने वाले हैं। इस समय प्रभाग क्रमांक 9 के नागरिक व एमआईएम के चाहने वाले बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोला 24 न्यूज के लिए इरशाद अहमद की रिपोर्ट। आज यहाँ पर मेरी मिली हुई निधि से जो नगर उत्थान और दलित उत्तर की निधि है टोटल 11 लाख रुपए की, उससे यहाँ ताजनगर का जो ताजनगर चौक से अतीक सर के घर तक के एक रास्ता कंक्रीट का हमने यहाँ पर उसका आज उद्घाटन किया और वो काम शुरू हो रहा है। और उसी तरीके से यूसुफ लीडर साहब की जो गली है अहमद भाई मेडिकल वाले से लेकर तो अली अहमद भाई के घर तक ये एक डामरीकरण हो रहा है। और इसी निधि से 2 ढाबे इसके अंदर बनाए जा रहे हैं, जो फरीद भाई कोटे वाले के पास, मेरे कयूम भाई मीर वाले के घर के पास में है। हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं किस तरीके से लोगों को सुविधा पहुँचा सकूँ, उसका एक भाग है। लोगों की दुआएं जो मेरे साथ थी उसका ये नतीजा है कि लोगों ने आज मुझे जो चुनकर यहाँ पर दिया, मुझ पर मेरे सर पर दुआओं का जो हाथ रखा, मैं उनका एहसान जो है वो फेरना चाहता हूँ। और जो आने जाने के लोगों को तकलीफ थी, रास्ता बहुत दिनों से ख़राब था, बना नहीं था, गड्ढे गड्ढे जगह जगह थे, जिस तरीके से निधि आ रही उस तरीके से हम काम करते जा रहे हैं। और लोगों की दुआ रही है, अल्लाह ने फिर से अगर हमें मौका दिया तो आने वाले वक्त में मैं ऐसे ही काम करके लोगों को जो एहसान है उतारते रहूँगा। और यहाँ पर रोड का उद्घाटन यहाँ पर हमारे जो बुजुर्ग हैं, यहाँ के ज्येष्ठ नागरिक, उनके हाथों से हुआ, जिसमें गौर मौलाना सलीम खालू और यूसुफ लीडर साहब, इसी तरीके से सालार भाई, जो हमारे यहाँ के और दीगर जो नागरिक हैं मोहल्ले के, ये हमारी एमआईएम पार्टी के सब सदस्य यहाँ पे मौजूद है, मोहल्ले के नागरिक भी मौजूद है। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जो मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके हाथों से उद्घाटन ले सकूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वार्ड प्रभाग नंबर 9 की जनता का मैं एहसानमंद हूँ कि इन्होंने एक अच्छा फैसला लेकर मुझे भी अच्छा काम करने के लिए यहाँ पर मजबूर किया, ताकि मैं अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ और इनका एहसान फेरता रहूँ। नंबर का नंबर 9 के अंदर जो भगतवाड़ी परिसर है, तो वहाँ पे अभी तक एक भी कंक्रीट रोड नहीं बना, तो आपने उस एरिया को छोड़कर इस एरिया में जो बनाया रोड है उसको बनाने का क्या कारण है? नहीं, ये रोड बनाया नहीं, असल में इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। ये रोड बनने को 25-30 साल हो गए थे और ये मुख्य रास्ता है। मुख्य रास्ते में 1000-1500 बच्चे तो अल्लामा इकबाल स्कूल के रहते हैं। उसी तरीके से शाहबाब स्कूल के अंदर यहाँ से लोग जाते हैं, वो बच्चे भी यहाँ से जाते हैं। और 12-13 मोहल्ले का ये मुख्य रास्ता है जाने के लिए। दूसरी बात, भगतवाड़ी की जो आपने सवाल किया, भगतवाड़ी के अंदर मैंने अपनी निधि से, जिसमें मनोज गायकवाड़ की थोड़ी सी निधि, उनके मिसेज की मिला के 16.5 लाख रुपए के नालियाँ बनवाया। 20 लाख रुपए के हमने 2 खड़ीकरण वहाँ पे करवाए। भगतवाड़ी के अंदर जगह जगह LED लाइट लगाए। भगतवाड़ी के अंदर जो पीने का पानी कभी नहीं था, वो पीने का पानी पहुँचाए। उसी तरीके से दीगर इलाके में भी हमने ये काम किया, जैसे सैलानी नगर होगा, हबीब नगर, 30 साल से मीठा पानी पीने के लिए नहीं था। अब मामला ये है कि भगतवाड़ी का जो एक रास्ता है वो 330 मीटर है, जिसका 3 रास्तों के अंदर 1 किलोमीटर हो जाता है। रास्ते काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसलिए वहाँ हमने 10 लाख रुपए की निधि से 10-10 लाख रुपए के 2 निधि से, जिसमें शीतल मनोज गायकवाड़ की और मेरी निधि 2 खड़ीकरण करवाए। और इंशाल्लाह उसका भी प्रस्ताव हमने कल डाले। 14 के 16 रास्ते हमने गिनकर भेजे और पूरी नालियाँ महापालिका की जो कमिश्नर मैडम है उनसे हमने बात करके वो भी सब हमने, हमारी कोशिश है कि भगतवाड़ी का भी विकास अच्छे से अच्छा हो जाए। सर, वहाँ जो मेन रास्ता है वो सबसे ज़्यादा, उसकी जो कंडीशन है वो ज़्यादा ख़राब है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मेन रास्ते में निधि की मांग की है, सरकार की तरफ भी हमने लेटर भेजा है, क्योंकि उसका जो एस्टीमेट है वो लगभग 40 से 42 लाख रुपए का है। और किसी भी नगर सेवक को इतनी निधि वहाँ नहीं मिलती, कभी 10 लाख मिलती, कभी 11 लाख मिलती। उसके बावजूद भी छोटे छोटे रास्तों का, नालियों का काम जो बाकी है, जिनकी छोटी छोटी चीज़ों के कारण बड़े बड़े जो काम रुके, जैसे रास्ते के अंदर अड़थड़े होते, तो हमने वो भी सुलझाने की कोशिश की है। और ये निधि से ये जो रास्ता है इसका विशेष महत्व ये है
कि ताजनगर से गुलमोहर चौक का जो रास्ता है, इस पर दिन भर के हज़ारों नागरिक आते जाते हैं, ऑटो जाते हैं, स्कूल के बच्चे साइकिलों से जाते हैं। इसलिए हमको लगा कि ये बनाना ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए हमने इसका काम यहाँ पे, निर्माण काम यहाँ पे आज शुरू करवाया है लोगों की दुआओं से। और इंशाल्लाह भगतवाड़ी के अंदर भी हम पीछे नहीं है, लेकिन वो एरिया बड़ा होने से विकास मालूम नहीं पड़ रहा। हमने भी वहाँ हर घर तक पहुँचने की कोशिश की है। दूसरी बात, 100% काम मैंने पहले ही बताया था आपके चैनल के माध्यम से, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका चैनल हमेशा सच्चाई बताता है। 100% काम तो ना मंत्री कर सकता है, ना खासदार कर सकता है, ना प्राइम मिनिस्टर कर सकता है। अगर ऐसा होता तो आज भी देश के हज़ारों गाँव के अंदर बिजली नहीं है। तो इसलिए मैं एक नगर सेवक प्रभाग इतना बड़ा, जिसकी संख्या 29,656, यानी ये वोट संख्या है, लोगों की संख्या नहीं है, लोक संख्या इसकी 40,000 से ज़्यादा है। अब एक नगर सेवक, बाकी जो 3 नगर सेवक उसमें से कुछ लोग कभी कभी सहकार्य करते हैं, लेकिन अगर सभी ने, चारों ने अगर एक साथ निधि भगतवाड़ी में मिलकर लगाई तो मैं समझता हूँ कि कोई वक्त नहीं लगेगा भगतवाड़ी को डेवलप होने के लिए। इसके बावजूद मुझसे जितनी कोशिश होती रहेंगी, भगतवाड़ी के लोगों का भी मैं एहसानमंद हूँ, खैर मोहम्मद प्लाट के पूरे प्रभाग के लोगों का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने इस काबिल बनाया कि मैं उनके लिए मेहनत करता रहूँगा। और आने वाले वक्त में अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मेरा एक साथ अगर पूरा पैनल चुनकर आ गया तो फिर एक मत वाले जो लोग अगर चुन के आए तो एक जगह पूरी ताकत से विकास कर सकते हैं। वही दिक्कतों का सामने हमें आज करना पड़ रहा है। फिर भी हमारे राष्ट्रवादी के कुछ सदस्य हमें गाये बजाय साथ देते हैं, लेकिन पूरा साथ अगर मिले एक साइड का तो पूरे साथ के अंदर काम जल्दी हो जाएगा, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। ये रास्ता फिर भी कितना समय लगेगा इसको बनने के लिए आपके साथ? ये रास्ते के लिए ट्रक आकर खड़ा है, अभी से काम चालू हो रहा है। ये मटेरियल अभी गिर रहा है, ये कल से तो इस पर पूरे मजदूर चालू हो जाएंगे। आज इसकी छटाई शुरू हो रही है, इसके साथ में मटेरियल गिरना चालू हो रहा है, कल से काम शुरू। इसके पहले भी जो रास्ता हमने उद्घाटन किया था, जिसका उद्घाटन शौकत अली मीर पत्रकार साहब के हाथ से हुआ था, वो हमने 1 महीने के अंदर पूरा तैयार कर दिया और आपके सामने है। उसी तरीके से मैं ये मान के चलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन 25 दिन में ये दोनों रास्ते कंप्लीट और दोनों धापे कंप्लीट हो जाएंगे। इन रास्तों के बाद और कोई रास्ते का प्लान है आपका? इन रास्तों के बाद में 70 लाख से 80 लाख रुपए निधि के काम लाइन पर लगे हैं, जैसे जिसके अंदर खैर मोहम्मद प्लाट का ये बड़ा रास्ता भी है, और ये अमानत चौक से जो नाला जा रहा है खंडारी जी के घर के पास तक, वो नाला भी है। उसके बाद में झोपड़पट्टी के कुछ रास्ते हैं, कुछ खैर मोहम्मद प्लाट के अंदर के रास्ते हैं, रामपीर नगर के रास्ते हैं, और 25 लाख रुपए की नालियाँ हैं जो हमने अभी, जिसका टेंडर भी निकल गया। 15वीं वित्त आयोग से 20 लाख रुपए की नालियाँ भगतवाड़ी के लिए उसमें मंजूर कराई गई है। 5 लाख रुपए की नालियाँ इधर के भाग के लिए मंजूर कराई गई है, वो भी काम लगा हुआ है। इंशाल्लाह अनकरीब उसकी डेट 4 तारीख आखिरी है जनवरी की, उससे पहले उसको टेंडर भरना है। अल्लाह ने चाहा तो वो भी जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी।